साल 1918 था और पहली बड़ी जंग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। टेक्सास के एक छोटे से खेत में हमें एक लड़की दिखाई देती है। उसका नाम पर्ल है। पर्ल अपने माता पिता के साथ रहती थी। पहले ये परिवार जर्मनी में रहता था, लेकिन युद्ध के कारण यह शिफ्ट हो गया। पर्ल के पिता पूरी तरह से लकवाग्रस्त थे। उनके हाथ पैर और शरीर कुछ काम नहीं करते थे। वो बिस्तर पर पड़े रहते थे। वहीं पर्ल की माँ घर और खेत की सारी जिम्मेदारी संभालती थी। वो पर्ल से बार बार कहती थी, तुम हमारे घर की इकलौती बेटी हो, इस खेत और परिवार का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। पर्ल भी जानती थी कि ये उसका फर्ज है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही ख्वाब थे। पर्ल को थिएटर का बेहद शौक था। जब भी मौका मिलता वो चोरी छिपे थिएटर देखने चली जाती। उसके मन में नृत्य करने का जुनून ऐसा था कि वो अक्सर खुद से कहती, एक दिन मैं भी उस मंच पर नाचूंगी। वो कई बार अपनी माँ से इस बारे में बात करती, लेकिन उसकी माँ हमेशा मना कर देती, कहती कि खेत और परिवार की देखभाल उसकी पहली प्राथमिकता है। ये बात पर्ल के दिमाग में जैसे एक भारी बोझ बन गई थी। उसकी इच्छाएं और जिम्मेदारियां टकरा रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। इस मानसिक तनाव के कारण पर्ल कुछ विचित्र आदतें भी विकसित कर चुकी थी। वो अपने खेत के जानवरों को मार देती थी और अपने पिता को खाना खिलाते समय उन्हें परेशान करती थी। इसके साथ ही वो सिगरेट, शराब और ड्रग्स की लत में भी पड़ गई थी। वो अक्सर अकेला महसूस करती थी और उस समय अपने पति के खत पढ़कर ही दिल को सांत्वना देती थी। लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम और शौक दोनों में समय देने की कोशिश करती थी। जैसे ही खेत का सारा काम खत्म होता था, वो थिएटर देखने निकल जाती थी। एक दिन उसकी थिएटर के निर्देशक से मुलाकात हुई। निर्देशक पर्ल की खूबसूरती और अदाओं से प्रभावित हुआ। वो उससे बात करने लगा। पर्ल ने अपनी नृत्य की चाहत का जिक्र किया। निर्देशक ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि अगर वो सच में नृत्य में माहिर होना चाहती है तो वह उसे थिएटर का मुफ्त में शो दिखाएगा। पर्ल ने थोड़ा झिझकते हुए मना कर दिया, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की किरण जाग गई। निर्देशक ने उसे कैमरे के एक नकारात्मक फिल्म भी दे दी ताकि वह नृत्य सीख सके। पर्ल बहुत खुश होकर अपने खेत गई। वो डरावने पुतले के पास पहुंची, जो कि खेत में पक्षियों को डराने के लिए रखा गया था। उसने उस पुतले के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह नृत्य करती, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी असली इंसान के साथ नाच रही हो। उसकी कल्पनाएं उसकी मानसिक स्थिति को धीरे धीरे बिगाड़ रही थी। वो अपने नृत्य में इतना खो गई कि पुतले पर निर्देशक का चेहरा दिखने लगा। यह देखकर वह चौंक गई, लेकिन फिर भी नृत्य में डूबी रही। उस दिन देर से घर लौटने पर उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। रात के खाने में पर्ल के पैसे का हिसाब माँ ने मांगा, लेकिन पर्ल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पैसे थिएटर में खर्च कर दिए थे। माँ के गुस्से के बावजूद पर्ल ने शांत रहते हुए खाना खाया और वो अपने सपनों के पीछे भागती रही। अगले दिन पर्ल के पति की बहन आई, जो अमेरिका से आई थी। बहुत ही खूबसूरत थी। उसने पर्ल को बताया कि 2 दिन बाद चर्च में ऑडिशन होगा, जिसमें सबसे अच्छे नर्तकियों को चुना जाएगा। पर्ल के सपने की दुनिया के दरवाजे खुल गए। वो उत्साहित हो गई, लेकिन डर भी था कि परिवार और जिम्मेदारियां उसकी राह में आ सकती हैं। रात को पर्ल थिएटर गई और निर्देशक से मिली। उसने कहा कि वो ऑडिशन में भाग लेना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। निर्देशक ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि अपने सपनों से पीछे कभी ना हटो। उसने पर्ल को एक फिल्म भी दिखाई, जिसे उस समय देखना गैर कानूनी था। ये सब पर्ल को आत्मविश्वास देने के लिए था। पर्ल ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने सपनों को पूरा करेगी, भले ही इसके लिए उसे किसी भी कीमत पर जाना पड़े। अब अगले दिन की बात है। पर्ल की आंखों में एक अलग ही आग झलक रही थी। उसके सपने अब सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि एक जुनून बन चुके थे। उसने अपने पिता को झील के पास ले जाने की योजना बनाई थी, ताकि वो देख सके कि उसका परिवार उसके रास्ते में कितना बड़ा रोड़ा बन सकता है। उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर वह पिता को खतरे में डाल दे तो खुद को अपने सपनों के लिए आजाद महसूस करेगी। लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसकी हरकतों पर नजर रखती थी। माँ ने देखा कि पर्ल अपने पिता के साथ झील की ओर जा रही है और तुरंत दौड़कर उसे रोका। उसने पर्ल को समझाया कि परिवार की जिम्मेदारियों से भागना सही नहीं। पर्ल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ की समझ और प्यार उसके लिए कितना
महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थी। वो अपनी इच्छाओं और जुनून के बीच फंसी हुई थी और किसी भी हद तक जा सकती थी। पर्ल की माँ ने उसे घर वापस लाया और उसी रात डिनर टेबल पर दोनों के बीच फिर से बहस हुई। पर्ल ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, उसका सपना नाचना है, लेकिन माँ ने उसे मना कर दिया। ये लड़ाई इतनी गर्म हुई कि माँ का कपड़ा आग पकड़ लिया। पर्ल और डर गई, लेकिन जल्दी से उसने गर्म पानी से आग बुझाई। इसके बाद उसने अपनी माँ को बेसमेंट में बंद कर दिया ताकि वह नाच के लिए बाहर जा सके। अब पर्ल ने अपने सपने को पूरा करने के लिए और कोई रोक नहीं। वो थिएटर गई और फिर से निर्देशक से मिली। निर्देशक ने उसे समझाया कि उसका सपना पूरा करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। उन्होंने पर्ल को प्रेरित किया और उसे फिल्में दिखाई जो उस समय बच्चों के लिए अनुचित मानी जाती थी, ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। रात में पर्ल ने अपने पति की तस्वीरें देखी और सोचा कि उसके सपनों के लिए उसे अपने परिवार को नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। उसने तय किया कि उसके रास्ते में जो भी रोड़ा है उसे दूर करना ही होगा। अगले दिन उसने अपनी माँ पे हमला किया, क्योंकि माँ पहले ही जलकर घायल हो चुकी थी। उसके बाद पर्ल ने निर्देशक को भी मार डाला ताकि कोई उसके सच को उजागर ना कर सके। उसने अपने पिता को भी खतरे में डाल दिया, लेकिन आखिरकार उसे कोई चोट नहीं लगी। पर्ल ने पूरे घर में फैलाए गए शवों को देखा और उन्हें सामने रखकर प्रार्थना शुरू कर दी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा मिश्रण था, दुख, पछतावा और पागलपन। उसके सपने उससे अपने परिवार को दूर ले गए थे और उसने ये सब अपने जुनून के लिए खो दिया। अगले सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। घर का माहौल अब सन्नाटा लिए हुए था। पर्ल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके भीतर कोई तूफान उबल रहा हो। उसने रात भर जो खौफनाक काम किए थे उनका असर अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। उसके माता पिता की लाशें कमरे में रखी थी। उनके सामने बैठकर पर्ल अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। उसने अपने आप से कहा, अब मैं तैयार हूँ, अब मेरा सपना पूरा होगा। मगर असलियत ये थी कि उसका मन और उसकी आत्मा दोनों ही टूट चुके थे। पर्ल अब अपने अंदर के पागलपन की पूरी ताकत को महसूस कर रही थी। हर चीज अब उसके लिए उसके सपनों के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी थी। उसने देखा कि उसका पति अब लौट आया है और पर्ल के भीतर का मिश्रित भाव, प्यार, पागलपन, हड़बड़ी सब एक साथ उबलने लगे। अब उसने अपने पिता को देखा तो उसके चेहरे पर वो अजीब सा मुस्कान थी, जिसमें थोड़ी खुशी, थोड़ी चिंता और बहुत सारी पागलपन की झलक थी। उसने कहा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में इतना प्यार और साथ ही डर था कि सामने वाला स्तब्ध रह गया। पर्ल ने अपने पति को कमरे में बैठाया और माता पिता की लाशें रख दी। उसने धीरे धीरे उन्हें देखा और बोली, देखो, मैंने सब कुछ कर दिया है ताकि मैं अपने सपने के लिए तैयार हो जाऊं। अब सब कुछ मेरे लिए है। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, एक तरह की आत्मा की टूटने की, पागलपन का मेल। उसका पति डर और अविश्वास में भर गया, मगर पर्ल के पागलपन ने उसे कोई राह नहीं दी। उसने सोचा, ये सब क्या सच में हुआ है? पर्ल अब पूरी तरह से सपनों में जी रही थी। उसने अपने पति से कहा कि वो उसके साथ उसके सपनों की दुनिया में चले, लेकिन असलियत ये थी कि पर्ल अब और किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने अपने पागलपन और इच्छा शक्ति से अपने सपनों को वास्तविकता में बनाने की कोशिश की थी, मगर उसकी कीमत इतनी भयानक थी कि उसे अपनी सारी हकीकत खोनी पड़ी। उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसके जीवन में सबसे करीब थे। सब कुछ अब सिर्फ उसके पागलपन और लालसा को भेंट चढ़ चुका था। उसके पति को धीरे धीरे एहसास हुआ कि पर्ल अब वही लड़की नहीं रही जो उसने कभी जानी थी। वो बदल चुकी थी। उसके भीतर पागलपन अब उसे नियंत्रित कर रहा था। पर्ल अपने पति को अपने साथ बैठाकर कहती है, अब हम अपने सपनों में जिएंगे, सब कुछ मेरे सपनों के लिए है। मगर असलियत ये थी कि उसके सपनों की दुनिया का आधार केवल मौत और पागलपन पर टिका था। पर्ल की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पाने के लिए हद से ज्यादा आगे बढ़ जाएं, तो कभी कभी हम अपने सबसे कीमती रिश्ते और जीवन की वास्तविकता को खो बैठते हैं। उसका पागलपन और लालसा, जिसे हम आरंभ में उसकी ऊर्जा और जुनून समझ सकते थे, अंत में उसके लिए विनाश और अकेलापन लेकर आया।
बनाया। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी सपने अच्छे हैं पर जीवन के साथ उन्हें संतुलित रखना सीखो। पर्ल ने यही नहीं किया और उसकी कहानी इस बात की सबसे भयानक मिसाल बन गई। अंत में पर्ल अपने माता पिता और पति के सामने बैठी। उसकी आंखों में पागलपन और पछतावे का मिश्रण था। वो रो रही थी मगर उसकी आंखों में अब भी अपने सपनों को पाने की तीव्र इच्छा थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन, समझदारी और रिश्ते की अहमियत कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। सपनों के पीछे दौड़ना जरूरी है मगर उनकी कीमत केवल अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं चुका सकते। पर्ल की कहानी यहीं खत्म होती है, एक डरावनी और भावनात्मक चेतावनी के साथ।